ये देखो बिल्कुल अभी निकल रहा है ताज़ा, ज़मीन के अंदर से निकल रहा है लावा। पहली बार ज़िंदगी में देखा मैंने, और मैं इससे बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ। मैं दिखाऊँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हम यहाँ पे खड़े हैं इस पहाड़ के ऊपर, और यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेचर इस टाइम पे। शिट यार, गाड़ी फंस गई हमारी यहाँ पे, बड़ी गर्मी हो रखी है, गाड़ी बुरी तरह फंस गई। लगता है कि यहाँ पे काफ़ी देर होगी लगे मुझे लगा था शायद निकल जाएगी, 4x4 होने के बाद ही फंस गई, और पिछले दोनों टायर फंस गए। यहाँ की ना जो रेत है ये बहुत ज़्यादा बारीक है। ये हम वापस आ गए हैं वो सारे करके टूर करके, और अब हमें इन्होंने एक छोटे से लंच रखा था यहाँ पर, क्योंकि सुबह 6 बजे के गए हुए थे। अब आए हैं, धूप तो पूरी कड़ाके की होगी। रात को इन खाटों पे सोए थे हम, मंजा बोल देते हैं, खाट भी बोल देते हैं, और इनके देसी सा जुगाड़ है। देखो किसी में तो इन्होंने ये बाण बांध रखा है। जो लोग हरियाणा पंजाब से होंगे उनको तो पता लग गया होगा ये क्या होता है। अदर स्टेट्स को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये गाय की या बकरी की चमड़ी से बनाया हुआ है ये बाणी है, सारे मंजे हैं। देखो इतनी गर्मी हो रखी है, मंजे के नीचे छुपी हैं बकरियां बेचारी। ये देखो ये छोटा सा एक बना रखा है, यहाँ पे अभी लंच करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर। ये जगह हेलो, खाने में है पास्ता और ये कल का बचा हुआ सैलड खाओ। और ये मेरे को ऐसा लगता है कल की सब्जी बची हुई थी रात की, उसी में पास्ता बना के पकड़ा दिया। ओके, ये किचन है, यहाँ पे हमें खाना बना के देते हैं। ये इनका सफाई का सिस्टम है। यहाँ पे ना जब कोई टूरिस्ट आता है ना, वैसे तो बुरा भी लगता है, क्योंकि बेचारों को तभी खाना मिल पाता है, से नहीं तो खाना भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर बहुत कमज़ोर लोग हैं। चलो खाते हैं, बचे हो तो फिर ही खा लेते हैं। यहाँ के गांव के बच्चे आके ना थोड़ा खाना फिर प्लेटों में से उठा के ले जाते हैं। मैं उतना डालता हूँ जितना मुझे खाना था। अदरवाइज ये छोटा सा गांव बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो बच्चों को दे देते हैं खाना। बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, और हर घर में बच्चे हैं। अगर आप किसी को टॉफी दोगे या कुछ भी दोगे ना, बस एक देने की देर है, फिर तो भीड़ की भीड़ आ जाती है, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। ये एक इतने गर्म जगह पे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, यहीं रहते हैं सारे लोग ना। शायद यहाँ से ना, यहाँ नमक की खदान है, वहाँ से नमक होते हैं। सॉल्ट इज इलीगल और लीगल माइनिंग ओवर हियर। लीगल माइनिंग होती है यहाँ पे। अभी जो सुबह दिखाई थी ना मैंने, उस जगह पे माइनिंग करते हैं। तो ये लेबर यहाँ रहती है छोटी सी जगह पे। जो एक्टिव वॉल्केनो है उसको देखने जिसको मेरा मेजर प्लान था यहाँ आने का, मेरा वही देखने का प्लान था, क्योंकि बहुत टाइम पहले टीवी में ही देखा करता है, डिस्कवरी में देखा था। और सबसे ज़्यादा खुश इसको देख के मेरी मम्मी होंगी, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम से मम्मी पूछती थी मेरे से ये जगह कहाँ है जो ज्वालामुखी फटते हैं। सो आज देख रहा हूँ, मेरा मन है हर ट्रिप अपनी मम्मी को लाने का। और सबसे ज़्यादा मिस मैं अपनी मम्मी को ही करता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा गौर से देखती है ना एक वीडियो को, मेरी मम्मी है। इसके बाद आप कमेंट करो कि मुझे कौन से कंट्री ट्रैवल करना चाहिए, मैं उस कंट्री में ट्रैवल करूंगा। और जर्नी टू 1 लाख में मेरा साथ देना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे को इस जर्नी के और क्लोज लेके आएगा, और हम और ज्यादा कंट्री ट्रैवल करेंगे। और ये पीछे साथ मेरे बैठे हैं पूरा गैंग। ये जापान से हैं, ये हमारी गाड़ी में नए ऐड हुए हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Me, I'm Shin. Yeah. शेम, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं पता लगा कैसे प्रोनाउंस करना है। शीन। हमारे जिगर के टुकड़े रिक्की के भाई का मैसेज आ गया, इसको मैंने कुछ काम किया था। और आपको वीज़ा से रिलेटेड मैं आप वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वीज़ा से रिलेटेड। आप कमेंट नहीं करते कि वीज़ा से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए। मैं नीचे वीडियो के नीचे अपने मिस्टर फरहान का नंबर दे दूंगा। अगर आपको किसी भी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वारी है या कुछ भी आपको अप्लाई करना है वीज़ा, आप उनको कॉल करके उनकी जो भी मिनिमम सी फीस है वो पे करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हैसल वैसल में मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वीज़ा में। ठीक है, चलो अफ्रीका एंजॉय करो आप, इथियोपिया।
ये पीछे चाइनीज बैठी है ना, ये इंडिया बहुत आती रहती है। से समथिंग इन हिंदी। हिंदी। हाँ। नमस्ते। एंड अनदर वन अच्छा है। शुक्रिया, अच्छा है, ठीक है। ये ना बहुत ज्यादा ये इंडिया आती रहती है, क्योंकि बिजनेस है, तो कहती इंडियन बार्गेनिंग बहुत करते हैं। अच्छा है, बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा है, छोटी पैसा है। छोटी छोटी पैसा। चलो शुक्रिया। इट्स नॉट शुक्रिया, इट्स शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। मजाक उड़ा रही थी हमारी हिंदी का। शिट यार, गाड़ी फंस गई हमारी यहाँ पे। बड़ी गर्मी हो रखी है, गाड़ी बुरी तरह फंस गई लगता है डेजर्ट में। पता नहीं क्या कह रहे हैं, पर गाड़ी फंस गई यहाँ पे। काफ़ी देर होगी लगे मुझे लगा था शायद निकल जाएगी। 4x4 होने के बाद ही फंस गई, और पिछले दोनों टायर फंस गए। यहाँ की ना जो रेत है ये बहुत ज़्यादा बारीक है। This thing, I know. Wait a second. This side. रुक ले। अच्छा नीचे टच हो गया, नीचे से ना टच हो गया, शायद ही निकल जाएगी यहाँ से। पता नहीं कैसे निकालेंगे। लकड़ इकट्ठी कर करके रखते हैं, शायद निकल जाए यहाँ से। अब दूसरी गाड़ी से रोप निकालेंगे, तब कोशिश करेंगे। ऐसे तो यहाँ पे ना यही प्रॉब्लम है, आपको ना 3-3 गाड़ियाँ लेके चलनी पड़ती हैं। अगर आप 3-3 गाड़ियाँ नहीं लेके चलोगे ना, तो यहाँ पे फंस के मर भी सकते हैं, क्योंकि आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में, और गाड़ी को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। अब देखोगे बहुत स्लो चलानी पड़ती है गाड़ी। आसे पासे चारों तरफ ये लावा जमा पड़ा है, बहुत हज़ारों साल पहले जमा था। और आई थिंक वहाँ तक पहुँचने में हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ के ऊपर है। It's a very difficult road. Like ये यहाँ के लोकल है, इनके लिए तो चैलेंज है ही है, हमारे लिए भी चैलेंज है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ कि कैसा माहौल है। ओह माय गॉड, बाहर इतनी ज़्यादा हीट है ना, हद नहीं कोई। एसी लगाना पड़ता है। इस जगह पे आके रुके हैं इन्होंने, यहाँ पे अभी बस रुकी है, और इस छोटी सी कुटिया में हमें सुला रहे हैं। ये एक जगह है जहाँ पर रात को शायद यहाँ भी सो सकते हैं, नहीं तो फिर आपको मन है तो बाहर भी सो सकते हैं, बना रखा है। अभी हम थोड़ी देर में ट्रैक करेंगे यहाँ से, लगभग 20 से 25 मिनट का ट्रैक होगा। वो ट्रैक करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ वो माउंटेन है, जहाँ से लावा निकल रहा है, वो देखेंगे। पर इस टाइम नहीं दिखेगा, अब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब लेके जाएंगे ट्रैक पे। वहाँ से आए हैं और अभी हम खड़े यहाँ पे, और अभी जाना है हमें वो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दूर है। इतनी गर्मी है और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। बिलीव नहीं करोगे, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे मिसाइलें चल रही होती हैं। अभी बस जस्ट पहुंच गया, 2 मिनट का रास्ता रह गया, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। आ गया वोल्केनो। मास्क मैंने लगा लिया है क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है यार। आप 2 मिनट नहीं चल सकते, इतनी गंदी स्मेल है। आप सोचोगे स्मेल कैसी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पटाखों में से नहीं आती, वैसी स्मेल आ रही है। और सबने लगा लिया मास्क। नेओमी ने सबसे पहले, वो चल रहा है ना वोल्केनो, उसके अंदर से निकल रही है। अब उसके क्लोज जा रहे हैं हम। ये देखो, ये निकल रहा है लावा सामने, ये देखो यहाँ से निकल रहा है, उसके अंदर से लावा इसके अंदर से निकल रहा है। ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे लड़ाकू विमान नहीं चलते, फाइटर प्लेन चलते हैं, वैसी आवाज़ें आ रही है। और वहाँ से निकल रहा है धुआं, वहाँ जा रहे हैं क्लोज। मेरे को तो और क्लोज से देखना है। जब जगह जगह चल रहे हैं ना, ये खड्डे आ रहे हैं और इनके पास से निकलो ना, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ से। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैंने नहीं सोचा था कितना खतरनाक होता है। हम तो बचपन में देखते थे ना, लावा निकल रहा, उसके पास बैठ जाएंगे।
आसपास तो बहुत दूर की बात है, इतनी दूर से निकले थे ना, हवा का भपका लगता है, गर्म हवा का भपका लगता है एकदम से। हाँ, कुदरत बहुत ही बड़ा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देख के हिल जाओगे। मैं कह रहा था 400 किलोमीटर फैला हुआ है, वो देखो देखो, यहाँ से शुरू होता तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक, वो देखो पीछे भी वहाँ तक सारा लावा ही लावा है, लावा ही लावा। वोल्केनो जब फटता है ना तो सर्कल में 300-400 किलोमीटर तक फैल जाता है। सारे पहाड़, ये सारे सल्फर के पहाड़ है, ये देखो दिख रहे होंगे, वाइट वाइट हर जगह। पहले हज़ारों साल पहले फटा होगा। चलो आगे चलते हैं। वो देखो सामने निकल रहा है, दिख रहा है आपको, सामने निकल रहा है लावा, और हम खड़े हैं पहाड़ के ऊपर, उसके अंदर से निकल रहा है, इसके अंदर से निकल रहा है, धीरे धीरे बहता बहता अंदर ही अंदर आ रहा है। ये देखो बिल्कुल अभी निकल रहा है ताज़ा, ज़मीन के अंदर से निकल रहा है लावा। पहली बार ज़िंदगी में देखा मैंने, और मैं इससे बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है यहाँ। मैं दिखाऊँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, हम यहाँ पे खड़े हैं इस पहाड़ के ऊपर, और यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेचर इस टाइम पे आराम से 55 प्लस होगा, बहुत ज़्यादा। ये सारा लावा ही लावा जमा पड़ा है। ओह माय गॉड, बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई गिर गया बस ख़त्म कहानी। ये फ्रेश है, नीचे नीचे बहता रहता है, ऊपर ऊपर कम दिखता है। ये देखो ये एक जगह से फट गया और वहाँ से बाहर निकल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म है यार। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े की तरह फोल्ड हो रहा था ना, उधर से निकलता जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको, धीरे धीरे चल रहा है, और वहाँ पे कपड़े की तरह फोल्ड हो रहा है। ओह वाह, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। मुझे लगता था इतना कम नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा हीट है। मैं इसके पूछता हूँ, इसके अंदर पत्थर डाल सकते हैं, देखना चाहता हूँ। सो फार पत्थर देखते हैं अब फेंक के क्या रिएक्ट कर रहा है। मैंने पूछ लिया इसमें पत्थर फेंक सकता हूँ, कहते हैं हाँ हाँ कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। ट्राई करके देखते हैं, अगर उस तक पहुँचता है तो दिख जाएगा आप लोगों को भी। ये देखो अब कहीं कहीं से निकलना शुरू हो गया, यहाँ से निकल रहा है, सामने से निकल रहा है, और उधर देखो, इसको नहीं देखना, वो उधर देखो, उसको देखने लगे, वो देखो धुआं ही धुआं निकल रहा है वहाँ से, तो परफेक्ट धुआं। और यहाँ पे चढ़ा हुआ चड्डी वाला बंदा, इसने बड़ा तंग करा है, जहाँ मैं फ्रेम बनाता हूँ वहीं घुसाता है। ये देखो यहाँ से और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। वाह, पर यार जो मर्जी कहो, इंसान कुदरत का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे खड़े होके भी ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में बैठे होते हैं। जब कोई भट्टी के पास खड़े होते हैं ऐसी गर्मैश लगती है ना, वैसी गर्मैश निकल रही है इसके अंदर से। और हम यहाँ से लगभग 200 से 300 फुट दूर होंगे, और ऊंचाई पे होंगे 200-300 फुट, ऑलमोस्ट उस पहाड़ की जितनी ऊंचाई पे खड़े हैं हम। पर यहाँ तक हीट निकल रही है इसकी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मुझे तो एक अलग चीज़ लग रही है, ये कपड़े की तरह फोल्ड होता जा रहा है यहाँ पे गिरता गिरता। अभी मैं खड़ा हूँ इथोपिया में सबसे एक्टिव वोल्केनो के पास, जिसका नाम है आधे आले। इसका मतलब होता है स्मोकिंग माउंटेन। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है इस टाइम पे, और धीरे धीरे जितना रात होती चली जाएगी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वोल्केनो को हम रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस जगह को हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अब आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, जहाँ जहाँ आपको लाइटें दिख रही है ना, ये लाइट्स नहीं है, ये लावा है। ये देखो रे, ताज़ा ताज़ा लावा बह रहा है। अब कहीं से फट जाए ना, देखो अब आपको और क्लियर दिखेगा, फटने लग गया धीरे धीरे ना, एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा आपको दिखेगा। अभी निकल के ना निकलेगा, फिर हम भागेंगे, पर भाग नहीं सकते आप। इससे कहते हैं 400 किलोमीटर तक फैल जाता है जब वो फटता है। और ये एक नहीं है, बहुत सारे वोल्केनो, एक गेरा, एक रहा, पीछे बहुत सारे हैं। काश यहाँ ड्रोन ले आते, बिकॉज यहाँ पे इथोपिया में ड्रोन अलाउड नहीं है, तो मैं ड्रोन ले आता अपना। ये है आपके सामने बिल्कुल
असली लावा ज़मीन के अंदर से निकल रहा हुआ वॉल्केनो है। इसको यहाँ पे स्मोकिंग वॉल्केनो भी कहते हैं क्योंकि ये धुआं बहुत ज़्यादा कर देता है जब भी फटता है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, इसका वेट कर रहे हैं ताकि एक बड़ा सा ब्लास्ट हो और आप लोगों को दिखा सकूँ। पर एक एक्टिव वॉल्केनो नहीं है ये, यहाँ पे 2 एक्टिव वॉल्केनो, एक वहाँ पर भी है। हमने देख लिया, अब जा रहे हैं नीचे की तरफ वापस। और आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करे बिना ना जाना। अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो फिर दिखाता हूँ इसको। ये कुछ यहाँ पर इन्होंने हमारा सोने का प्रोग्राम करा है ओपन में, नीचे ज़मीन पे ये पत्थर की दीवार बना दी है और कहते हैं नीचे यहाँ सो जाओ। अब चूज़ करना है बेड कौन सा लेना है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के फ्रेश न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो के पास हम रात को सोए थे और पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी बूम बूम की, बहुत कम आ रही हैं, जैसे फाइटर जेट की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ आती है कुछ। सारी रात वो चलती रही और रात को हम सोए थे। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ओपन में सोना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और आफ्टर इस महीने के बाद तो यहाँ मेरे ख्याल से आना ही बंद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मेरा मन था वैसे यहाँ पे जून जुलाई में आने का, जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तब हो जाता है -55 तक, सॉरी तब हो जाता है टेम्परेचर 55 तक। और कुछ नहीं आसे पासे, ना कोई पेड़ है ना कुछ है। मैंने पूछा कोई जानवर तो नहीं आता यहाँ पर, मैंने पूछा इनसे कोई जानवर तो नहीं आता कहीं रात को खा ले या काट ले कुछ ऐसा, कहता कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और वाकई में जनरली कुछ नहीं है। और जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं इसके पीछे सिर्फ वो एक्टिव वॉल्केनो जैसे हमने कल देखा था, इस पहाड़ के पीछे है वो। स्मोकिंग वॉल्केनो भी बोलते हैं उसको। बस इस पहाड़ के पीछे धुआं निकल रहा होगा, दिख रहा है ये देखो, ये धुआं निकल रहा है ना, ये सारा वॉल्केनो से निकल रहा है। मेरी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैंने अपना ज़िंदगी में आज तक कभी एक्टिव वॉल्केनो नहीं देखा। वॉल्केनो ही देखे, एक्टिव तो क्या ज़रूरत है, हमने देखी नहीं वॉल्केनो कैसे होती है। उसकी तरफ क्या नाम है, एयरपोर्ट की तरफ आज मेरी फ़्लाइट है अडीसा की, और अडीसा जाके मिलता हूँ आपसे फिर मैं। कोका कोला का ट्रक पलटा हुआ है यार, देखो रास्ते में हर जगह कोका कोला फैल गई। اه በጣም ብዙ ተርፏል። ተሳቢው በጥሶት እኮ ነው ሄዶ कोका कोला का ट्रक पलट गया, ተሳቢው ነው कोक ही कोक होगी सारी जगह। ዋና የለም फैंटा एंड कोका कोला टुगेदर। आ गया हूँ मैं अपने वापस हॉस्टल, अभी जस्ट सामान ही रखा है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है इथोपिया के बारे में। पहले एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब आप लोग कोई भी, मैं भी यार इंक्लूडिंग मैं भी, कि वीडियो देख के आता हूँ वो एक्सप्लोर करने जाऊँगा, वाओ कितना मज़ा आएगा। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और मेरे साथ हुई है। मैं शायद उसको सोशल मीडिया पे ना डाल पाऊँ, यूट्यूब बैन कर देगा, पर मैं आपको एक क्लिप्स दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर डाल दूंगा, उसको कमेंट्स में बता देना। बहुत ही खतरनाक, हर चीज़ का माहौल बड़ा खतरनाक है। ऐसी दिखता है कि वाओ जस्ट कैमरा लेके चल पड़े किसी बीहड़ में अफ्रीका के। जितना ज़्यादा खतरनाक है ना, आप उम्मीद नहीं कर सकते। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ है। मेरे फेस से लग रहा होगा, लिटरली मैं डर गया था, बहुत बुरी तरह डर गया था कि सब जो हम टीवी में देखते हैं अफ्रीका के बारे में वो बिल्कुल सच है, उससे भी ज़्यादा बुरे हाल है यहाँ पर। आपकी उम्मीद से बढ़ के बुरे हाल है। चलो मैं भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूँ, थोड़ा मूड को ठीक करता हूँ अपने, फिर मिलता हूँ आप लोगों से।